डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम मेंसुरेशन में 3D पिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3D में आता है आपका क्यूबॉइड, क्यूब, स्फेयर, हेमिस्फेयर, सिलेंडर, कोन। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, 3 विमाएँ, यानी जिस फिगर में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ होंगी। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट यूज़ होगा। क्यूब में ए 3 बार ए लिया जाएगा, यानी लेंथ भी ए, ब्रेड्थ भी ए और हाइट भी ए होगी। स्फेरिकल बॉल्स, गोले में स्फेरिकल हेमिस्फेयर में भी आर यानी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट वही सेम ही आर होता है। सिलेंडर में लेंथ और ब्रेड्थ के जगह आर यूज़ करते हैं, हाइट एच होगी। कोन के केस में आर और एच या स्लांट हाइट एल का यूज़ होता है। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है जो हम करने जा रहे हैं। आइए बच्चों, अब मेंसुरेशन में 3D करते हैं। और 3D में ये पार्ट्स हैं आपके। 3D में हमें करना है क्यूबॉइड, क्यूब, घन, क्यूबॉइड यानी घनाभ, क्यूब घन, स्फेयर गोला, हेमिस्फेयर अर्धगोला, सिलेंडर यानी बेलन, कोन शंकु, फ्रस्ट्रम, पिरामिड, प्रिज्म। इनके बारे में हम करेंगे 3D में, 3 डायमेंशनल फिगर में, मेंसुरेशन में 3D वाले पार्ट में। तो सबसे पहले हम करते हैं क्यूबॉइड, घनाभ। क्यूबॉइड घनाभ, घनाभ का एग्जाम्पल है क्यूबॉइड का एक सिंपल सा एग्जाम्पल होगा मैच बॉक्स या क्लासरूम। 3 डायमेंशनल फिगर हैं। ये लेंथ होगी इसकी, ये वाली, ये इसकी ब्रेड्थ है, चौड़ाई, और ये है इसकी हाइट, ऊंचाई। जैसे क्यूबॉइड ये पॉलीहेड्रन में आता है, बहुपृष्ठ में आता है। ये पॉलीहेड्रन होते हैं जो सरफेसेस, प्लेन से फिगर बना हुआ हो, जो पृष्ठों से फिगर बना हुआ हो, उसको कहते हैं पॉलीहेड्रन, बहुपृष्ठ। और पॉलीहेड्रन में जैसे इसमें क्यूबॉइड में, इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस, शीर्षों की संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 वर्टिसेस हैं। शीर्षों की संख्या है कुल 8। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ फेसेस, पृष्ठों की संख्या। नंबर ऑफ फेसेस, जैसे ये फ्रंट वाला एक फेस हो गया, एक बैक में हो गया 2, एक राइट में, एक लेफ्ट में 2, 4, 2 एक ऊपर एक नीचे 6, टोटल 6 फेसेस हैं, 6 पृष्ठ हैं। नंबर ऑफ फेसेस होंगे इसमें 6। नंबर ऑफ एजेज, किनारों की संख्या, ये होते हैं एजेज। तो ये टोटल 12 होते हैं, 12 एजेज होंगे टोटल। नंबर ऑफ एजेज 12, नंबर ऑफ वर्टिसेस 8, नंबर ऑफ फेसेस 6 एंड नंबर ऑफ एजेज 12 होते हैं। तो पॉलीहेड्रन के लिए एक यूलर्स ने फॉर्मूला दिया है, इन तीनों के बीच रिलेशन बताया हुआ है उन्होंने, और रिलेशन है नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ फेसेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेज प्लस 2। इसको कहते हैं यूलर्स फॉर्मूला। किसी भी पॉलीहेड्रन में अगर इन तीनों में से किसी एक की काउंटिंग निकालनी हो, संख्या निकालनी हो, तो आप इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हो। इसको कहते हैं यूलर्स फॉर्मूला। 3D में, 3 डायमेंशनल फिगर में स्पेशली जो क्वेश्चन होगा वो वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड डायगोनल से रिलेटेड होता है। आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड डायगोनल। तो क्यूबॉइड में, इस घनाभ में वॉल्यूम जो है इसका, वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम आता है बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ देखिए बेस एरिया, बेस किस शेप में है, ये आयताकार है। ये इस आयत के क्षेत्रफल को, बेस एरिया को अगर हम इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस चीज़ का वॉल्यूम मिल जाएगा। बेस एरिया इनटू हाइट, और बेस एरिया है L इंटू बी, हाइट हो गया H। तो ये हो गया इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला।
क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। नेक्स्ट है इसका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए अभी ऊपर बताया मैंने नंबर ऑफ फेसेस 6 होते हैं और इन 6 फेसेस में पेयर वाइज सेम शेप के होंगे, एक जैसा होगा। जैसे फ्रंट क्लासरूम को अगर ध्यान में करें आप तो फ्रंट एंड बैक वॉल सेम साइज़ का होता है, लेफ्ट एंड राइट वॉल सेम साइज़ का होगा, टॉप एंड बॉटम वाला सेम साइज़ का होगा। तो 3 पेयर्स बनते हैं। अब जैसे बेस को अगर लें हम, बेस होता है एल इंटू बी रेक्टेंगुलर, ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो टॉप भी वही हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हो गया फ्लोर एंड रूफ का एरिया। प्लस इसी तरह से फ्रंट एंड बैक का अगर लें हम तो ये हो गया आपका बी इंटू एच, सेम वही एरिया आएगा बैक का बी इंटू एच, तो 2 हो गया बी इंटू एच। ठीक है, इसी तरह से ये आमने सामने वाला देखिए एल इंटू एच और बैक का भी वही एल इंटू एच, 2L इंटू एच। बेस का हो गया एल इंटू बी, टॉप का भी एल इंटू बी। लेफ़्ट और राइट वॉल का अगर हम देखें, लेफ़्ट में ये हो गया आपका बेस इंटू हाइट, ये हो गया बेस इंटू हाइट, इसलिए 2B इंटू एच कर दिया हमने। और फ्रंट में ये हो गया एल इंटू एच, बैक का भी एल इंटू एच। तो इस तरह से इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये होगा इसका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल 2 विद इन ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। एल लंबाई है, बी चौड़ाई है, एच ऊंचाई है, हाइट है। तीसरा इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा आपका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होगा। इसके डायगोनल का फॉर्मूला होता है डायगोनल विकर्ण। इसमें लॉन्गेस्ट जो डायगोनल है वो 4 होंगे और वो इस तरह से आएगा, जैसे इस टॉप कॉर्नर को इस बॉटम कॉर्नर से मिला दिया जाए, इस टॉप कॉर्नर को इस बॉटम कॉर्नर से मिला दिया जाए, तो इस तरह से 2 ये हो गया। ऐसे ही इस टॉप कॉर्नर को इस बॉटम कॉर्नर से मिलाया जाए और इस टॉप कॉर्नर को इस बॉटम कॉर्नर से मिले, तो टोटल 4 डायगोनल्स बनेंगे, 4 डायगोनल्स होंगे। और इस लॉन्गेस्ट डायगोनल की लेंथ होगी, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B²। तो इसी तरह से यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे L² प्लस B² प्लस H², क्योंकि ये 3D फिगर है तो एक तीसरा डायमेंशन H आ जाएगा। √L² प्लस B² प्लस H² से लेंथ ऑफ डायगोनल विकर्ण की लंबाई आप निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूले इसमें यूज़ होंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल √L² प्लस B² प्लस H²। अब देखिए इसमें यदि किसी भी क्यूबॉइड में घनाभ में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को चेंज किया जाए तो उसका सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम दोनों चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, किस तरह से परिवर्तन होगा, वो देखिए कैसे आता है। जैसे मान लीजिए किसी क्यूबॉइड के लेंथ को डबल कर दिया जाए, दुगुना, ब्रेड्थ चौड़ाई को भी दुगुना कर दिया जाए और हाइट ऊंचाई को भी दुगुना कर दिया जाए। लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों को 2 टाइम्स कर देते हैं, डबल कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं, तो उसका सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना, और वॉल्यूम आयतन हो जाएगा 8 गुना। अब ये सरफेस एरिया 4 टाइम्स और वॉल्यूम 8 टाइम्स कैसे होगा, देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ L इंटू बी, B इंटू एच और H इंटू एल। यदि हम इन सबको डबल कर दें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को दुगुना कर दें, तो लेंथ के जगह 2L आ जाएगा, ब्रेड्थ के जगह 2B आ जाएगा, प्लस 2B इंटू 2H
प्लस 2h इंटू 2l। तो इस तरह से ये आ गया 2, 2 2 या 4, 4 यहाँ भी आ रहा है, l इंटू b इंटू h और h इंटू l। तो देखिए यहाँ से भी 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 4 आ रहा है, यहाँ से भी 4 आ रहा है, तो तीनों से 4 कॉमन ले लिया हमने। इस 4 को यदि हम बाहर रख दें तो ट्वाइस ऑफ l इंटू b इंटू h और h इंटू l। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो एरिया है ये आपका 4 टाइम्स हो गया, 4 गुना हो गया। यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों को यदि हम 2 गुना कर दें तो क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया 4 गुना हो जाएगा। इसी तरह से वॉल्यूम का चेंजेस देखिए कैसे होगा। चेंज इन वॉल्यूम, आयतन किस तरह से बदलेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। अब यदि हम इन सबको डबल कर दें, लेंथ के जगह 2L ले लेते हैं, ब्रेड्थ के जगह 2B ले लेते हैं, हाइट के जगह 2H ले लेते हैं, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8 टाइम्स L इंटू बी इंटू एच, यानी जो वॉल्यूम है वो 8 गुना हो गया पहले वाले वॉल्यूम का। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट अगर सभी को डबल कर दें, 2 गुना करें, तो आयतन 8 गुना हो जाएगा, वॉल्यूम बिकम 8 टाइम्स। सिमिलरली इफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इन सब को आधी कर दें, लंबाई को भी, चौड़ाई को भी और ऊंचाई को भी आधी कर दें, तो पृष्ठ क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा और आयतन वॉल्यूम 1/8 हो जाएगा। अब इसी में दूसरा टाइप बता रहा हूँ मैं, परसेंटेज चेंज इन एरिया और वॉल्यूम। सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल में और आयतन में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा यदि हम इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को बदल दें। तो मान लेते हैं लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों को 10% इंक्रीज़ कर दिया जाता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को 10% बढ़ा देते हैं। तो यदि हम लेंथ को 10% इंक्रीज़ करेंगे, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी यदि इनिशियल लेंथ 10 हो तो न्यू लेंथ 11 होगी। इसी तरह से इनिशियल ब्रेड्थ यदि 10 हो तो न्यू ब्रेड्थ 11 हो जाएगा। एरिया हो गया आपका 10 इंटू 10 100, ये हो गया आपका ओरिजिनल एरिया। न्यू एरिया हो जाएगा 11 इंटू 11 121। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, चेंज इन एरिया, क्षेत्रफल, एरिया इंक्रीजेज बाय 21%, 21% क्षेत्रफल बढ़ रहा है यहाँ पर। तो जब भी हम लेंथ ब्रेड्थ हाइट इन सभी को 10% बढ़ा देंगे तो क्यूबॉइड घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 21% बढ़ जाएगा। और ये हर जगह अप्लाई होगा आपका। सरफेस एरिया पीछे भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, स्क्वायर और सर्कल के केसेस में भी सेम टाइप से ही सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, चाहे क्यूब हो, चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे स्फेयर हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे सर्कल हो। सभी के केसेस में यदि साइड को 10% इंक्रीज़ करेंगे तो सरफेस एरिया 21% इंक्रीज़ होगी। अब आते हैं वॉल्यूम पर। वॉल्यूम में किस तरह का चेंज होगा। वॉल्यूम में देखिए, जैसे लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इनिशियल लेंथ 10 है तो न्यू लेंथ 11, 10% इंक्रीज़ होने पर। इनिशियल ब्रेड्थ अगर 10 है तो न्यू ब्रेड्थ 11, इनिशियल हाइट अगर 10 है तो न्यू हाइट 11 होगी। यानी जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को 10% बढ़ा दें, तो पहले वाली लंबाई 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर हो तो न्यू लंबाई, नई लंबाई 11 होगी। तो इस तरह से अब वॉल्यूम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाता है। 11 इंटू 11 इंटू 11 1331 हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम 1000 है, न्यू वॉल्यूम 1331 है। यानी आरंभिक आयतन 1000 क्यूबिक यूनिट हो तो नया आयतन हो गया 1331 क्यूबिक इकाई। तो वॉल्यूम में जो चेंज है, वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय 331 क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा
परसेंटेज अगर हम इसका निकालेंगे तो ये आएगा आपका 331/1000। 1000 में इतना इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर 1000 क्यूबिक यूनिट इनिशियल वॉल्यूम हो तो 331 क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है। परसेंटेज इंक्रीज़, प्रतिशत वृद्धि बताना है हमें, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 0 0 कैंसिल, और इस तरह से आंसर आएगा 33.1% इंक्रीज, वृद्धि। %33.1 आयतन बढ़ेगा। तो इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज आप आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। 33.1% वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। इसी तरह से यदि 10% लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों को 10-10% घटा दें तो सरफेस एरिया 19% डिक्रीज़ होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल में 19% की कमी होती है, और आयतन में कमी होगी 27.1%। वो भी इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा, 19% इस तरह से आएगा कि जैसे 10 का 9 हो जाएगा, ये 10 का 9, ये हो गया आपका एरिया बन गया। पहले का एरिया 100 था तो न्यू एरिया 81 हो गया। अब एरिया 19 कम हो रहा है, तो 100 में 19 कम हो रहा है, यानी 19% एरिया रिड्यूस्ड हो रही है। क्षेत्रफल में कमी होगी 19% की। इसी तरह से वॉल्यूम का चेंजेज निकल आएगा। अब यहाँ हो जाएगा, जब घटे डिक्रीज हो तो 10 का 9 हो गया, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 729। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये आपका आ रहा है 271। तो प्रतिशत कमी होगी अब 271/1000 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 271/10, 27.1% वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज। प्रतिशत कमी होगी आयतन में 27.1। तो इस तरह से परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकाल सकते हैं। कोई भी फिगर हो, सबके लिए फॉर्मूला यही रहेगा परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का, चाहे स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे स्फीयर हो, सभी के लिए। क्वेश्चन है यहाँ पर कि a wall 6 meter long, 4 meter high and 50 centimeter thick is made of bricks, each measuring 20 centimeter by 10 centimeter by 8 centimeter. Find the number of bricks required. एक दीवार है जिसकी लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और मोटाई है 50 सेंटीमीटर। और ये जो दीवार है ये ईंटों से बनाने हैं, ब्रिक से, और प्रत्येक ईंट का जो साइज़ है वो है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर साइज़ के ब्रिक हैं, ईंट हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि इस दीवार को बनाने के लिए नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगेंगे, ईंटों की संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए नंबर ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की संख्या होगी वॉल्यूम ऑफ वॉल, दीवार का आयतन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। दीवार का आयतन बटे में एक ईंट का आयतन। तो यहाँ दीवार का साइज है, वॉल की साइज है 6 मीटर बाय 4 मीटर बाय 50 सेंटीमीटर, और ब्रिक्स की साइज है 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर ये लेंथ और ब्रेड्थ, वॉल की जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो मीटर में, जबकि ये सारे सेंटीमीटर में। तो इसलिए सबसे पहला काम कि इन मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू होता है
100 सेंटीमीटर, इसलिए 6 मीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 600 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर। तो सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, छोटी यूनिट में बदलेंगे, तो इसलिए ये हो जाएगा 600, 4 मीटर के जगह ये हो गया 400 सेंटीमीटर, 50 ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 इंटू 8। अब यहाँ से नंबर ऑफ ब्रेक्स, ईंटों की संख्या निकल आएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 8 से कैंसिल करते हैं, ये 5, 20 से ये आएगा आपका 23 जा 60 एंड 0 30। तो इस तरह से 30 इंटू 5 इंटू 50, 30 इंटू 5 150 इंटू 50 7500, ये हो जाएगा इसका आंसर। नंबर ऑफ ब्रेक्स, ईंटों की संख्या होगी 7500। तो नंबर ऑफ ब्रेक्स निकालना हो, वॉल्यूम से वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक से ये आंसर निकल आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोडाउन में कुछ अनाज की बोरियां रखनी है, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ग्रेन, अनाज की बोरियों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ग्रेन, अनाज की बोरियों की संख्या निकालनी है। गोडाउन का जो साइज़ है वो है 12 मीटर बाई 6 मीटर बाई 5 मीटर, यानी गोडाउन की लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और मोटाई 50 मीटर। लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है। ईच बैग, प्रत्येक बैग का जो वॉल्यूम है 0.48 क्यूबिक मीटर, यानी एक बैग जो है वो 0.48 क्यूबिक मीटर जगह घेरती है, आयतन घेरती है। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ बैग्स, कि कितने बैग्स, कितनी बोरियां उस गोडाउन में आ पाएंगी। तो इसमें भी वही सेम टाइप से ही करेंगे, नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स, बोरियों की संख्या बराबर वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच बैग। गोडाउन का आयतन लेंगे, जो गोदाम है उसका आयतन ऊपर रखेंगे, नीचे प्रत्येक बैग का आयतन लेंगे। तो गोडाउन का जो वॉल्यूम है, वो है आपका 12 मीटर बाई 6 मीटर बाई 5 मीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी गोडाउन जो है 12 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है और 5 मीटर ऊंचाई का है। और वॉल्यूम ऑफ ईच बैग, प्रत्येक बोरी का आयतन है 0.48 क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पर हमें यूनिट बदलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर मीटर में दिया हुआ यूनिट, नीचे क्यूबिक मीटर में सेम यूनिट है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, 12 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 48, डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से 12 से ये कैंसिल होगा 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा 25, अब आ जाएगा 6 इंटू 5 30 इंटू 25 750, ये होगा इसका आंसर। नंबर ऑफ बैग्स, बोरियों की संख्या होंगी 750, नंबर ऑफ बैग्स 750। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल शीट, एक धातु की चद्दर है, मेटल शीट है, क्यूबॉइडल शेप में, घनाभ के आकार का, जिसकी लंबाई है लेंथ 27 सेंटीमीटर, चौड़ाई ब्रेड्थ है उसकी 8 सेंटीमीटर एंड थिकनेस, उसकी जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेड्थ हाइट, क्यूबॉइडल शीट है जिसकी लेंथ है 27 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर, हाइट थिकनेस 1 सेंटीमीटर एंड इट इज़ मेल्टेड इनटू अ क्यूब। अब उसे पिघला करके एक घन बनाना है, घन में परिवर्तित किया जाता है उसे पिघला करके। तो हमें उस नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें बताना है। तो जब हम क्या करते हैं कि किसी भी सॉलिड को, एक धातु को दूसरे धातु में पिघला करके परिवर्तित करते हैं, तो उसमें हमें आयतन समान रखना होगा, आयतन बराबर रहेगा, आयतन बराबर मान के चलते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है
कि क्यूबॉइड घनाभ को पिघला करके घन बनाया जा रहा है। तो क्यूबॉइड घनाभ का जो आयतन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल शीट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आपको पिघला करके घन बना रहे हैं, तो घनाभ का जो आयतन है, घनाभ का आयतन और घन का आयतन समान रखना है। घन का आयतन समान रखना है। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होंगी, जबकि घन में ये तीनों समान होते हैं। तो घनाभ में ये हो गया L इंटू बी इंटू एच, ये घनाभ का आयतन हो गया। अब घन की भुजा अगर A मान लें तो A गुना A का क्यूब हो जाएगा घन का आयतन। A क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब ये है 27 इंटू 8 इंटू 1 इक्वल्स टू A क्यूब। तो यहाँ से हम घन की भुजा निकाल सकते हैं। A हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 8 इंटू 1। अब आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट निकाल लो या डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। जैसे 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा, 1 का क्यूब रूट 1 हो जाएगा। तो इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 27 का 3, 8 का 2, 1 का 1, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1। और इस तरह से हमें घन की प्रत्येक भुजा मिल गई। ईच साइड ऑफ क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है जो नया घन बनाया जा रहा है, यानी उसकी जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है। अब हमें उस नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, सरफेस एरिया। तो पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6a²। तो ये हो जाएगा 6a यानी 6 का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू 36 और इस तरह से ये हो जाएगा 216 वर्ग सेंटीमीटर उस नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब इज 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या करेंगे, जब भी किसी सॉलिड को दूसरे में परिवर्तित करना हो, मेल्ट करना हो, तो वॉल्यूम बराबर रखेंगे, इक्वल रखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब कर दिया हमने। क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है, क्यूब का A क्यूब होता है। 27, 8, 1 ये दे रखा है, A क्यूब हो गया, तो A हो जाएगा इसका क्यूब रूट, यानी 6 सेंटीमीटर घन की भुजा होगी। अब हमें उस घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। 6a² से उसका पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा और वो आ रहा है 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला टाइप है, जैसे दो घन हैं बराबर साइज़ के, 2 क्यूब्स हैं जिनको ज्वाइन किया गया, साइड बाय साइड ज्वाइन किया गया, एंड ईच साइड ऑफ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर। घन की प्रत्येक भुजा है 8 सेंटीमीटर। क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों समान होता है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है। तो 8 सेंटीमीटर साइज़ का क्यूब है। दो घनों को जोड़ा गया है आसपास, साइड बाय साइड। जब दो घनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो फिगर बनेगा वो बन जाएगा क्यूबॉइड, घनाभ बन जाएगा। तो ये जो नया घनाभ बना, अब इसकी लंबाई देखिए, टोटल लेंथ कितना हो गया, 8 + 8 16, ये टोटल लेंथ होगी इसकी, 16 सेंटीमीटर लंबाई होगी। अब जो न्यू की फिगर बन रहा है 16 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। ब्रेड्थ उतना ही रहेगा, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी, ऊंचाई भी वही होगी 8 सेंटीमीटर, हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर। अब हमें इस न्यू क्यूबॉइड, जो ये नया फिगर बना है, नया सॉलिड बना है, दो घनों को जोड़ने के बाद, इस फिगर का हमें सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, यानी दो या दो से ज़्यादा क्यूब को साइड बाय साइड अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। एक के बाद एक दूसरा क्यूब रखते जाएं तो क्यूबॉइड घनाभ बन जाएगा। अब हमें उस नए घनाभ का, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये हो जाएगा नए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड, न्यू फिगर।
अब जैसे कि लेंथ, दो घनों को जोड़ा था हमने तो लेंथ डबल हो गया यानी 16, तो यहाँ पर लेंथ को हम लेंगे 16। ब्रेथ चौड़ाई वही 8 है, 8 इंटू 8, हाइट भी 8 है 16, 2 16 इंटू 8, ब्रेथ इंटू हाइट 8 इंटू 8, हाइट इंटू लेंथ 8 इंटू 16, तो 8 8 या 64 हमने कॉमन ले लिया, 2 एज इट इज़ रखा। अब यहाँ से 8 कॉमन जा चुका है, ये 8 भी कॉमन जा चुका है, 8 2 जा 16, 2 रहेगा, 8 8 जा 64 कॉमन ले लिया हमने, 1 होगा डिवाइड करने के बाद, 8 इंटू 16 8 और 8 कॉमन लिया है तो यहाँ से 2 रहेगा अंदर, तो ये 2 हो गया। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा 64 इंटू 2 + 1 3 + 2 5 इंटू 2 10, आंसर हो जाएगा 640 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड। नए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 640 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से अगर यहीं पर 3 घन होता है, 3 क्यूब्स को जोड़ा जाता है तो केवल लेंथ चेंज होती, लेंथ 3 टाइम्स हो जाता है। 2 को जोड़ रहे हैं साइड बाय साइड, इसलिए लेंथ डबल हो रहा है। अब देखिए क्यूब एंड स्फीयर। क्यूब, जैसे पीछे हमने क्यूबॉइड देखा था, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग होते थे, क्यूब में समान होंगे। ये प्रत्येक भुजा ईच एजेस ए मान लेते हैं, प्रत्येक किनारों की लंबाई ए मान लेते हैं, ये तीनों बराबर होंगे। लेंथ भी ए हो जाएगा, ब्रेड्थ भी ए हो जाएगा और इसकी हाइट भी ए होगी। जैसे क्यूबॉइड में हमने वॉल्यूम निकाला था L इंटू बी इंटू एच करके, तो A इंटू ए करके क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो ए क्यूब हो जाएगा। सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका हो जाएगा 6a²। और इसके विकर्ण डायगोनल की लेंथ होगी, इसकी लेंथ ऑफ डायगोनल, विकर्ण की लंबाई, ये हो जाएगा आपका √3 इंटू ए, क्यूब के केसेस में। स्फीयर में रेडियस होगा, स्फीयर का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 πr³, 4/3 πr³। एंड इट्स सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²। और इसका जो डायामीटर है वो रेडियस का डबल होता है, सर्कल जैसा ही डायामीटर रेडियस का डबल हो जाएगा। अब हम करेंगे क्यूब एंड स्फीयर वाले क्वेश्चन। क्यूब एंड स्फीयर में सिमिलर क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं दोनों साथ साथ करा रहा हूँ, क्यूब का भी और स्फीयर का भी। और बेसिकली ये 5 टाइप्स हैं जिनमें क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हो जाते हैं, और यही इम्पोर्टेंट टाइप्स होते हैं आप लोगों के लिए मेंसुरेशन में, 3D में खास करके, जैसे मल्टीपल वाले टाइप, रेशियो वाले टाइप, परसेंटेज वाले टाइप्स, नंबर संख्या निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन, और मेल्टिंग वाले, जब एक को मेल्ट करके दूसरा मेल्ट बनाया जाए। तो यहाँ पर सेम फिगर वाले ही होंगे। तो फ़र्क क्या है कि क्यूब में ए भुजा दी हुई होगी, एजेज मेंशन होंगे, और स्फीयर में रेडियस, त्रिज्या मेंशन होगी, ये फ़र्क है। बाकी जो सरफेस एरिया है दोनों का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a², यानी घन है तो भुजा के वर्ग के समानुपाती, और अगर गोला है तो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है पृष्ठ क्षेत्रफल। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड स्क्वायर और एजेज स्क्वायर और रेडियस स्क्वायर। ऐसे ही वॉल्यूम, आयतन अगर निकालना हो, वॉल्यूम में क्या होगा, a³ के प्रोपोर्शन या r³ के प्रोपोर्शन। साइड हो, एजेस दिया हुआ हो तो एजेस का क्यूब के प्रोपोर्शन में वॉल्यूम हो जाएगा। रेडियस त्रिज्या दी हुई हो तो त्रिज्या के घन के समानुपाती आयतन होता है। तो इसलिए सिमिलर क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं दोनों को साथ साथ करा रहा हूँ, क्यूब के क्वेश्चन और स्फीयर के क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही होंगे। अब जैसे यदि किसी क्यूब के साइड को डबल कर दें, 2 टाइम्स, दुगुना कर दें, यदि किसी घन की भुजा को दुगुना कर दिया जाए,
या गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए। इफ़ each side of a cube is doubled or radius is doubled then its surface area, तो इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। यदि भुजा या त्रिज्या को दुगुनी करेंगे तो पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुनी होगी। वॉल्यूम क्यूब करके आएगा 2 का क्यूब 8 टाइम्स, 8 गुना। वॉल्यूम बिकम 8 टाइम्स। चाहे वो क्यूब हो चाहे स्फेयर हो, घन हो या गोला हो, दोनों ही केसेस में ये अप्लाई होंगे। यदि घन की प्रत्येक भुजा दुगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुनी होगी, आयतन 8 गुनी होगी। और गोले की त्रिज्या को दुगुनी कर देते हैं तो भी उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, आयतन 8 गुना हो जाएगा। तो दोनों के लिए ये अप्लाई होगा। तो इसी तरह से यदि साइड या रेडियस को हाफ कर देते हैं, आधी कर दी जाए साइड या रेडियस भुजा या त्रिज्या को, तो सरफेस एरिया हाफ का स्क्वायर 1/4, 1/4 हो जाएगा। वॉल्यूम हाफ का क्यूब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1/8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये चेंजेज होंगे, मल्टीपल चेंजेज, चाहे क्वेश्चन क्यूब का हो चाहे स्फेयर का हो। टाइप नंबर 2 है रेशियो वाले। अब यदि मान लें 2 क्यूब्स हैं, फॉर 2 क्यूब्स, 2 घनों के लिए यदि इनकी भुजाओं में 2 और 3 का अनुपात है, मान लीजिए 2 अलग अलग घन हैं, क्यूब्स हैं जिनके एजेज में रेशियो है 2:3, इनके किनारों का अनुपात है 2 और 3, तो उनके पृष्ठ, उन दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 2:3 यानी 4:9। यानी सरफेस एरिया कैसे आता है, स्क्वायर करके, इसलिए स्क्वायर कर देंगे, 4:9 हो जाएगा। यदि घनों की भुजाओं में 2 और 3 का अनुपात हो या गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2 और 3 हो तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 4 और 9 हो जाएगा। आयतन का अनुपात, वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्यूब करके आएगा 2 क्यूब इज टू 3 क्यूब, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27। इस तरह से वॉल्यूम का रेशियो मिल जाएगा। इसी तरह से यदि 3:4 का रेशियो हो रेडियस या साइड में, अगर मान लेते हैं 2 अलग अलग गोले हैं जिनकी त्रिज्याओं में 3 और 4 का अनुपात है, तो दोनों स्फेरिकल बॉल्स, सपोज 2 स्फेरिकल बॉल्स हैं जिनके रेडियाई का रेशियो 3:4 है, तो दोनों के सरफेस एरियाज़ का रेशियो हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, 9:16। और इनके वॉल्यूम का रेशियो होगा, आयतनों का अनुपात 3 क्यूब इज टू 4 क्यूब, 27:64। तो इस तरह से रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब इसी का रिवर्स क्या है कि मान लीजिए आपको सरफेस एरिया का रेशियो दे दिया जाए, चाहे क्यूब का सरफेस एरिया चाहे स्फेयर का सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ हो, साइड या रेडियस का रेशियो निकालना हो, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट करके, इसका स्क्वायर रूट करेंगे ये आ जाएगा। अगर वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है तो क्यूब रूट करेंगे तो ए और आर यानी भुजा और त्रिज्या का अनुपात आएगा। तो इस तरह से दोनों ही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं इसी के हेल्प से। वॉल्यूम दे रखा हो तो क्यूब रूट करके ए और आर आएगा, सरफेस एरिया दिया हुआ हो तो स्क्वायर रूट करके ए और आर आ जाएगा। फिर जो भी चीज़ पूछे उसका निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आएगा। थर्ड टाइप परसेंटेज वाली टाइप। परसेंटेज वाली टाइप में जैसे मान लीजिए किसी क्यूब या स्फेरिकल बॉल के साइड या रेडियस को किसी घन की भुजा को, प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाई जाए या गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ाई जाए, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल और वॉल्यूम, आयतन में क्या चेंज आएगा ये निकालना है। तो जैसे अभी पीछे भी मैंने एक्सप्लेन किया, 10% होता है आपका 1/10, यानी अगर इनिशियल रेडियस 10 हो या साइड 10 हो तो न्यू रेडियस या साइड 11 हो जाएगा 10% बढ़ने के बाद। इनिशियल रेडियस 10 का 11, तो इस तरह से हम देखते हैं 10 × 10 100 एरिया हो गया। लेंथ और ब्रेड्थ जैसे लेते हैं इसी तरह से इसमें आर और आर, साइड और साइड 2 बार लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से 11 × 11 121, तो परसेंटेज चेंज क्या आ रहा है 21%। तो जब
त्रिज्या या भुजा को 10% बढ़ाएंगे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 21% बढ़ जाएगा। 21% सरफेस एरिया इंक्रीज बाय 21%। पीछे भी मैंने बताया था कि परसेंटेज चेंज वो ये एक ही फॉर्मूले से सभी का एक ही टाइप से सॉल्व होता है, चाहे स्क्वायर हो, चाहे सर्कल हो, चाहे क्यूब हो, चाहे स्फीयर हो, सभी का आंसर एक ही टाइप से निकाल सकते हैं आप। चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का चेंज निकालना है। अब वॉल्यूम का चेंज निकालना हो तो जैसे 10%, 1/10 के लिए क्या करेंगे हम, 10 का ये हो जाएगा 11, अगेन 10 का 11, 10 का 11। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों समान होती है इनमें। रेडियस 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 स्फीयर के केस में होगा, क्यूब में भी 10 10 10 ये एजेज हो जाएंगे। तो 10 × 10 × 10 क्यूब में वॉल्यूम निकालने के लिए 3 बार लेना पड़ेगा और एरिया निकालने के लिए 2 बार लेना पड़ता है। तो ये 10 का क्यूब 1000 हो गया। 11 × 11 × 11 1331 होता है। तो देखिए यहाँ कितना इंक्रीज़ हुआ, 331। तो इस तरह से परसेंटेज आएगा 331 आउट ऑफ 1000, 1000 में से 331 बढ़ रहा है, गुना 100% वृद्धि, परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगा 33.1%, 33.1%। If radius or side is increased by 10%, then surface area increased by 21%, volume increases by 33.1%। यदि भुजा या त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि 21% की होगी, आयतन में वृद्धि 33.1% की होगी। इसी तरह से 10% अगर डिक्रीज़ करते हैं तो ये आपका आएगा 19% डिक्रीज़। अब यहाँ 9 लेंगे इसकी जगह, और वॉल्यूम में चेंज आएगा 27.1%। दूसरा, अगर 50% इंक्रीज हो, भुजा या त्रिज्या 50% बढ़ाई जाए, इफ साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50% और रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बॉल इज इंक्रीज बाय 50%, देन हाउ मच इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेज एंड हाउ मच इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। अब देखिए 50% के लिए 50% होता है आपका 1/2। तो इनिशियल साइड या रेडियस 1 हो तो न्यू हो जाएगा 3, अगेन 2 का 3। तो इस तरह से एरिया हो जाएगा 2 2 जा 4, न्यू एरिया हो गया 9। तो इस तरह से देखते हैं हम, इनिशियल एरिया 4, न्यू एरिया 9। आरंभिक क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर है, तो नया क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर या 9 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से एरिया क्षेत्रफल में वृद्धि 5 वर्ग यूनिट की हो रही है 4 में से, गुना 100। तो ये हो जाएगा आपका 125%। वन एरिया इंक्रीजेज बाय 125%। इफ ईच साइड और रेडियस इज इंक्रीज बाय 50%, increases by 50%, then its area is increases by 125%। ऐसे ही वॉल्यूम का निकालेंगे। वॉल्यूम का चेंज निकालने के लिए जैसे 2 का 3 हो जाएगा, 3 बार लेना होगा, 2 का 3, 2 का 3। इनिशियल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम 8 इस क्यूबिक यूनिट हो गया, न्यू वॉल्यूम आ रहा है 27 क्यूबिक यूनिट। तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, आयतन में वृद्धि हो रही है 19 यूनिट की, 19 क्यूबिक यूनिट की। तो 19 आउट ऑफ 8 × 100, तो इस तरह से ये आ जाएगा आपका, 4 से कैंसिल होगा 2, 25 × 19, 475 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 2 7 जा 35, 5। वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय 237.5%। आयतन में वृद्धि होगी 237.5% की। आप इनको XY वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है, बट इसमें कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। इसी तरह से रेडियस या साइड को 50% अगर डिक्रीज़ करें, कमी कर दें, तो ये 75% डिक्रीज़ होगी और वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम रिड्यूस बाय 87.5%।
5%, ये करके आप देख लेना। तो इस तरह से वॉल्यूम परसेंटेज वाले टाइप कर सकते हैं आप। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 4, नंबर ऑफ क्यूब्स या नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स अगर कैलकुलेट करना हो, घनों की संख्या या गोलों की संख्या निकालनी हो, जैसे एक बड़े वाले घन को पिघला करके छोटे छोटे घन बनाने हों, या बड़े स्फेरिकल बॉल को मेल्ट करके छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल्स बनाने हों, तो नंबर ऑफ़ न्यू क्यूब्स नए घनों की संख्या होगी जब बड़े वाले घन को पिघला करके छोटे छोटे घन बनाने हों। यहाँ ध्यान रखना है शेप वही रहेगा, साइज छोटा बड़ा हो जाएगा, यानी क्यूब से क्यूब ही बनाने, स्फेयर से स्फेयर बनाने, उस केस के लिए ये अप्लाई होगा। जब बड़े घन को पिघला करके छोटे घन बनाए जाएं तो घनों की संख्या होगी a/a' का होल क्यूब, जिसमें a जो है ये ओरिजिनल क्यूब का साइज़ हो गया, a' न्यू क्यूब का साइज होगा। इसी तरह से नंबर ऑफ़ न्यू स्फेरिकल बॉल्स, एक बड़े सॉलिड स्फेरिकल बॉल को मेल्ट करके छोटे छोटे स्मॉल बॉल्स बनाने हों तो कैपिटल R बाई स्मॉल r होल क्यूब, जिसमें कैपिटल R बड़े वाले बॉल की त्रिज्या होगी, रेडियस होगी, और स्मॉल r न्यू बॉल का रेडियस हो गया जो नए बनाने हैं। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हो कि क्यूब का निकालना हो तो a/a' होल क्यूब हो जाएगा, स्फेरिकल बॉल्स की संख्या निकालनी हो तो r/r' का कैपिटल R/r का होल क्यूब करके निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि एक घन है, बड़ा सॉलिड क्यूब है जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर, उसे पिघला करके 2 सेंटीमीटर साइज़ के छोटे छोटे घन बनाने हैं। 10 सेंटीमीटर सॉलिड क्यूब है जिसको मेल्ट करके 2 सेंटीमीटर साइज़ के स्मॉल क्यूब्स बनाने हैं। नंबर ऑफ़ क्यूब्स क्या होंगे? नंबर ऑफ़ क्यूब्स घनों की संख्या होंगी a/a' होल क्यूब, यानी 10/2 10 सेंटीमीटर वाले को मेल्ट करके 2 सेंटीमीटर साइज़ के नए घन बनाने हैं। 10/2 का होल क्यूब, 2 से 10 कैंसिल होगा 5, 5 का क्यूब 125, 125 घन बनाए जा सकते हैं। नंबर ऑफ़ न्यू क्यूब्स इज़ 125। 10 सेंटीमीटर वाले को मेल्ट करके 2 सेंटीमीटर साइज़ के न्यू क्यूब्स बनाने हैं तो नंबर ऑफ़ न्यू क्यूब्स नए घनों की संख्या होगी 125। इसी तरह से अगर मान लीजिए 12 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फेरिकल बॉल है सॉलिड, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला है जिसे पिघला करके 2 सेंटीमीटर साइज़ के बॉल बनाने हैं, यानी बड़े वाले गोले की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बिग स्फेरिकल बॉल इज़ 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ न्यू स्फेरिकल बॉल इज़ 2 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ बॉल्स निकालने हैं हमें। नंबर ऑफ बॉल्स या स्फेरिकल बॉल्स, नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स ये आएगा आपका कैपिटल R/r का होल क्यूब, यानी 12/2 का होल क्यूब, 6 का क्यूब 216, 216 बनेंगे। 12 सेंटीमीटर वाली स्फेरिकल बॉल्स को मेल्ट करके 2 सेंटीमीटर साइज़ के न्यू बॉल्स बनाने। नंबर ऑफ़ स्फेरिकल बॉल्स बनेगा आपका 12/2 का होल क्यूब 216, 216 स्मॉल सॉलिड बॉल्स बनेंगे इनको पिघला करके। तो इस तरह से डायरेक्ट शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला है। उस गोले को पिघला करके इट इज़ मोल्डेड इनटू 8 स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स, इसे पिघला करके 8 छोटी छोटी गोलियां बनाई जा रही हैं, गोले में परिवर्तित किया जा रहा है। देन फाइंड सरफेस एरिया ऑफ न्यू बॉल, प्रत्येक नए बॉल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन है कि जो एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले स्फेरिकल बॉल को मेल्ट करके 8 छोटे छोटे बॉल बनाए जा रहे हैं। मीन्स नंबर ऑफ बॉल्स दे रखा है, नंबर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स 8 गोलियाँ बनानी है।
अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो नए बॉल्स बनाए जा रहे हैं उनका रेडियस निकालना पड़ेगा, फिर हम उसका आसानी से सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अभी जैसे फार्मूला बताएं, नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल r/r² है, तो इसी फार्मूले को हम ले सकते हैं, नंबर इज कैपिटल R/r (r)3। तो ये 8 दे रखा है 10/r3, क्योंकि ओरिजिनल जो सॉलिड है उसका रेडियस मालूम है 10 सेंटीमीटर। जो न्यू सॉलिड बनाया जा रहा है, स्फेरिकल बॉल बनाए जा रहे हैं, उसका रेडियस मालूम नहीं, उसकी त्रिज्या नहीं मालूम। सबसे पहले हम वो त्रिज्या निकालना पड़ेगा हमें। तो इस तरह से 8 हो गया आपका 2 का क्यूब इक्वल्स टू 10/r3। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल्स टू हो गया 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से नए जो बॉल बनाए जा रहे हैं उसका रेडियस हमें मिल चुका है। प्रत्येक नए गोलियों का त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, प्रत्येक गोली की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। अब हम आसानी से सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो सरफेस एरिया यानी प्रत्येक गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² से, क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है, तो 4π रेडियस हो गया आपका 5 स्क्वायर 4π 5 स्क्वायर 25 यानी 100 पाई हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। और पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 होता है पाई का वैल्यू, या 3.14, दोनों से आंसर आ सकता है। अब डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। कई बार ऑप्शन पाई के टर्म्स में ही दे दिया जाता है, इसलिए पाई के टर्म्स में मैंने बताया। अगर आपका एक्यूरेट आंसर निकालना हो तो पाई की वैल्यू रख करके कर सकते हैं। यदि पाई 3.14 ले लेते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 314 स्क्वायर सेंटीमीटर। अदरवाइज़ 22/7 से डेसिमल में आंसर आएगा, वो भी लिया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस चीज़ में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालने पड़ेंगे। अगर पाई के टर्म्स में दे रखा है तो 100 पाई आंसर आ गया। अगर 3.14 लेते हैं तो 314 हो जाएगा। अदरवाइज़ 22/7 लेके भी निकाला जा सकता है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा। तो सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 4πr², 4π r5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 4 100 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा पाई के टर्म्स में। और पाई की वैल्यू अगर रखते हैं 3.14 तो 314 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा ऑप्शन किस चीज़ में दिया हुआ है। पाई के टर्म्स में दे रखा है तो 100 पाई आंसर लेंगे, अदरवाइज़ 314 स्क्वायर सेंटीमीटर, या पाई की वैल्यू 22/7 लेके भी किया जा सकता है। 22/7 या 3.14 दोनों वैल्यू ली जा सकती है। डिपेंड करेगा ऑप्शन आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है। लास्ट टाइप है मेल्टिंग वाले, और इसमें वही एक ही तरह के फिगर होंगे, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे 3 अलग अलग गोले हैं, पहले वाले गोले की त्रिज्या r1, दूसरे वाले के r2, तीसरे वाले का r3। यदि 3 गोलों को पिघला करके एक सिंगल स्फेरिकल बॉल बनाया जाए, एक बड़ा गोला बनाया जाए, 3 गोलियों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाए, या 3 अलग अलग घनों को पिघला करके, क्यूब्स को मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया जाए, तो इसमें जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, ट्रिपलेट लगता है, इसी तरह का एक सीरीज़ याद रखेंगे आप। उसी से सारे क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे आप निकाल सकते हैं। वो सीरीज़ इस तरह से है कि अगर क्वेश्चन यही है 3 से रिलेटेड, या तो 3 को मेल्ट करके एक सिंगल बनाया जाएगा, या 1 से 3 अलग अलग साइज़ के बनाने होंगे, उस केस के लिए ये अप्लाई होगा। किस तरह से करेंगे आप देखिए। अगर मान लीजिए पहले वाली गोली की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर 3 यूनिट, दूसरे वाले की रेडियस है 4 यूनिट, तीसरे वाले की 5 यूनिट। पहले वाले गोले का रेडियस 3, दूसरे वाले का 4, तीसरे वाले का 5।
तो इन तीनों को मेल्ट करने के बाद जो नया स्फेरिकल बॉल बनेगा उसका रेडियस हो जाएगा 6 यूनिट। तो ये सीरीज़ हैं 3, 4, 5, 6, इन्हें याद कर लीजिए। इन्हीं के हेल्प से इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं उन सब के आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल उसी टाइप का अगर 3 अलग अलग क्यूब्स हैं, घन हो, 3 घनों को पिघला करके एक छोटा घन बनाया जाए तो पहले वाले घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की भुजा, पहले वाले घन की भुजा 3, दूसरे वाले घन की भुजा 4, तीसरे वाले की 5 यूनिट हो, तो इस नए घन का क्षेत्र भुजा हो जाएगी, नए घन का एज ऑफ न्यू क्यूब इज 6, नए घन की भुजा होगी 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर, जो भी है यूनिट उसके अकॉर्डिंग। तो ये सीरीज़ याद रखने पड़ेंगे आपको 3, 4, 5 से 6। अब आप इनको किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके न्यू ग्रुप्स बनेंगे, नए सीरीज़ बनेंगे। मान लीजिए आपने इस 3 का डबल 6 कर दिया, 4 का डबल 8 कर दिया, 5 का डबल 10 कर दिया, यानी सभी को दुगुना कर दिया, तो 6 का डबल 12 हो जाएगा। अगर 3 टाइम्स करते हैं, 3 का 3 टाइम्स 9, 4 का 3 टाइम्स 12, 5 का 3 टाइम्स 15, यानी 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर रेडियस वाली 3 स्फेरिकल बॉल्स को मेल्ट करके सिंगल बॉल बनाने हो तो उस बॉल की साइज़ होगी 18 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर हाफ कर दें, 3 का हाफ हो जाएगा 1.5, 4 का हाफ 2, 5 का हाफ 2.5, तो न्यू सॉलिड स्फेरिकल बॉल या क्यूब का जो साइज़ होगा वो हो जाएगा आपका 6 का हाफ 3 यूनिट। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये 10 टाइम्स हो रहा हो, 30 है, 40 है, 50 है, तो ये 60 हो जाएगा। तो इस तरह से ये अप्लाई होगा। शॉर्टकट वे में आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन ये है 3, 4, 5 को मेल्ट करने से 6 साइज़ का स्फेरिकल बॉल बनेगा या क्यूब बनेगा। चैप्टर नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज़ 800 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया दिया हुआ है 800 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसके विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, विकर्ण की लंबाई हमें निकालनी है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया आप ले सकते हैं 6 स्क्वायर या 2d स्क्वायर, दोनों फार्मूला यूज़ किया जा सकता है। कैसे आया 2d स्क्वायर? जैसे डायगोनल होता है आपका √3 × a, तो a आ जाएगा आपका d/√3, तो 6a स्क्वायर ये हो जाएगा 6d/√3 का होल स्क्वायर, तो 6 टाइम d स्क्वायर अपॉन में 3, √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2, और इस तरह से ये 2d स्क्वायर फार्मूला बन जाता है सरफेस एरिया का। तो आप जब डायगोनल की रिक्वायरमेंट हो, विकर्ण दिया जाए या पूछे, तो 2d स्क्वायर वाला रिलेशन आप डायरेक्ट ले सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचेगा। तो सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है यहाँ पर 800 स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसे हम ले लेंगे 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो d स्क्वायर हो जाएगा हमारा 800/2 यानी 400, यानी डायगोनल हो गया √400, 2 से कैंसिल हो गया 400, डायगोनल हो जाएगा √400, 400 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 20 हो गया, तो विकर्ण की लंबाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। यही पूछा जा रहा है इसमें, लेंथ ऑफ डायगोनल, विकर्ण की लंबाई क्या है? तो विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है इसमें। तो जब भी डायगोनल पूछे या डायगोनल दिया हुआ हो तो आप इस रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं, सरफेस एरिया इज़ 2d स्क्वायर, क्यूब के केस में घन के लिए। क्वेश्चन नंबर 78 है, द आउटर डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल शेल इज़ 10 सेंटीमीटर and inner diameter is 8 centimeter. Find the volume of the metal contained in the shell. अगर एक शेल है
जिसका आउटर डायमीटर बाह्य व्यास है 10 सेंटीमीटर और आंतरिक व्यास है 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से शेल है। आउटर डायमीटर 10 है तो ये आउटर रेडियस हो जाएगा, बाह्य त्रिज्या होगी 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। एंड इनर डायमीटर अंदर आंतरिक व्यास 8 सेंटीमीटर, तो अंदर वाले गोले की त्रिज्या होगी 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर। अब हमें इस मेटल का वॉल्यूम निकालना है, धातु का आयतन निकालना है जिससे ये शेल बना हुआ है। वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन द शेल। वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन द शेल, गोलीय शेल में लगे धातु का आयतन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल, धातु का आयतन, गोला है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। अब यहाँ हम क्या करेंगे, आउटर स्फेरिकल शेल के वॉल्यूम में से, आउटर स्फीयर के वॉल्यूम में से इनर माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा आयतन। तो 4/3 π कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³ का यूज़ कर सकते हैं आप। ये हो जाएगा 4/3 π, रेडियस हो गया आपका 5 का क्यूब, माइनस स्मॉल r 4 का क्यूब। ये हो जाएगा आपका 4/3 π, 5 क्यूब इज़ 125, 4 क्यूब इज़ 64, 4/3 π, 125 माइनस 64 61। और इस तरह से 4 6 4 24 अपॉन 3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ मेटल होगा। अगर पाई की वैल्यू दी जाए, अगर पाई ना हो ऑप्शन में तो पाई का वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 244/3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ मेटल हो जाएगा, धातु का आयतन होगा जिससे ये शेल बनाया जा रहा है। तो ये होमवर्क रहेगा चैप्टर नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 57 से 83 तक के सारे टाइप्स में बता चुका हूँ, ये सारे टाइप्स हो जाएंगे। थैंक यू।